सोचें, जब मोहब्बत नफरत में बदल जाए और शौहर अपनी ही बीवी से आजादी मांग ले। कामयार और आयरा का रिश्ता टूटने के करीब है। एक तरफ तलाक का फैसला, दूसरी तरफ दादी की नसीहत। क्या मेरी जिंदगी है तो मैं मोहब्बत जीतेगी आना। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की आने वाली किस्त नाजरीन के लिए जज्बात का तूफान लेकर आ रही है। इस किस्त में अब साफ साफ देखेंगे कि कामयार और आयरा का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता बिखरता हुआ नजर आ रहा है। वो मोहब्बत जो कभी एक दूसरे की ताकत थी, अब दोनों के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन चुकी है। कामयार जब भी आयरा को देखता है, इसके जहन में माजी की तल्ख यादें ताजा हो जाती हैं। वो यादें जिन्होंने इसकी अना को ठेस पहुंचाई, वो लम्हे जिनमें उसने खुद को बेइज्जत महसूस किया। यही वजह है कि कामयार अब इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार नहीं होता। वो न सिर्फ आयरा से दूरी चाहता है, बल्कि अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना चाहता है। कामयार के दिल और दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश करता रहता है, आखिर में करूं तो करूं क्या। इसी कश्मकश में कामयार अपनी दादी के पास जाता है और दिल का सारा बोझ उनके सामने रख देता है। वो कहता है, दादी, जब भी मैं आयरा को देखता हूं, इसकी गलतियां मुझे याद आ जाती हैं। मेरे दिल में शदीद गुस्सा भर जाता है। मैं इस रिश्ते से आजादी चाहता हूं। मैं इसे तलाक देना चाहता हूं। दादी ये सुनकर चौंक जाती हैं, मगर बड़े तहम्मुल से कामयार को समझाती है। वो कहती है, बेटा, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। जिस तरह तुमने इसके सामने अपना रवैया दिखाया था, इस लड़की का रद्द अमल फितरी था। लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है। तुम्हें अपनी माजी की गलतियों को भूलना होगा, वरना ये रिश्ता कभी नहीं चल पाएगा। तुम जानते हो, तुम आज भी आयरा से मोहब्बत करते हो और वो तुम्हारी पहली मोहब्बत है। दादी की बातें कामयार को सोचने पर मजबूर कर देती है। इसका गुरूर, इसकी मोहब्बत और उसका ज़मीर सब आपस में टकराने लगते हैं। दादी आखिर में साफ कह देती है, बेटा, अब सोचने का वक्त नहीं, अपनी गलती सुधारो, आयरा से मुआफी मांगो, तभी तुम दोनों खुश रह सकोगे। दूसरी तरफ आयरा खुद अंदर से टूट चुकी होती है। वो उम्मीद लेकर अपने मैके जाती है, अपने वालिद से मुआफी मांगने, मगर वहां इसे और बड़ा सदमा मिलता है। उसका वालिद सख्त लहजे में कहता है, जो लड़की हमें छोड़कर जा सकती है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। मेरे लिए तुम मर चुकी हो। ये सुनकर आयरा के कदम लड़खड़ा जाते हैं, आंखों से आंसू नहीं रुकते और वो टूटे दिल के साथ वापस आ जाती है। आयरा की तकलीफ बढ़ती जाती है, मगर कामयार पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ता। वो आयरा की खामोशी, इसके आंसू, सब नजरअंदाज करता है। आखिरकार आयरा का सब्र जवाब दे जाता है। वो कामयार से कह देती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर तुम ये रिश्ता नहीं निभाना चाहते तो मैं चली जाती हूँ, कहीं और जाकर अपनी जिंदगी बसा लूंगी। ये बात कामयार को चौंका देती है। वो सख्त लहजे में जवाब देता है, तुम कहीं नहीं जाओगी। जो हो चुका हो चुका। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। मगर यही लम्हा कामयार की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वो महसूस करता है कि वो एक बार फिर वही गलती दोहराने जा रहा है। दादी की बातें उसके जहन में गूंजने लगती है। आयरा की आंखों में दुख देखकर इसका दिल पिघलने लगता है। वो फैसला कर लेता है कि अब मजीद अना नहीं, मजीद जुल्म नहीं। यहीं से कामयार और आयरा की नफरत आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। कामयार अपनी गलती मानने और आयरा से मुआफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। क्या ये मुआफी दोनों के टूटे रिश्ते को जोड़ पाएगी? क्या आयरा कामयार को दोबारा कबूल कर लेगी, या बहुत देर हो चुकी होगी? ये सब जानने के लिए मेरी जिंदगी है तो की आने वाली किस्त बिल्कुल मत मिस कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाला है